जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिपार्टमेंट के विषय में जिसके विषय में हम अच्छी बातें बहुत कम करते हैं या उनकी जो पॉजिटिव साइड है उसको बहुत कम देख पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट के विषय में। ये किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हो सकती है। मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे पुलिस विभाग है उसके विषय में बात कर रहा हूँ। पुलिस की इमेज हमारे देश में कुछ अच्छी नहीं। लोगों के जो एक्सपीरियंस होते हैं वह अक्सर जो खराब एक्सपीरियंस होते हैं वो ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं। इस वजह से जो हमारी पुलिस की इमेज एक बहुत खराब इमेज बना दी गई है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। जबकि पुलिस भी हमारे देश के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी आर्म फोर्सेस हैं। वह भी कड़ी धूप में, बारिश में, सर्दी में अपनी ड्यूटी को निभाते हैं जैसे कि हमारी आर्म फोर्सेस निभाती है। अगर हमारी आर्म फोर्सेस भारत की सीमाओं को सुरक्षित रख दिए तो देश के अंदर शांति का माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी पुलिस की होती है। किसी भी शहर में या किसी भी राज्य में अगर हम और आप सुरक्षित रहते हैं तो उसमें हमारी जो पुलिस है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। वे भी रात रात भर जाग के ड्यूटी करते हैं। इसी कारण हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं और वे अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं ताकि जो शहर है या हमारा राज्य है वह सुरक्षित रहे और यहाँ पे शांति का माहौल बना रहे। क्योंकि अगर किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की अशांति फैलती है तो सबसे पहले उसका सामना पुलिस ही करती है। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर डिपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ किसी डिपार्टमेंट की या किसी इंसान की बुराई देखेंगे तो हम कभी भी उसको समझ नहीं पाएंगे या उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। अगर आप दो लोग आपको किसी डिपार्टमेंट में बुरे भी दिख रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि पीछे खड़े 7 से 8 लोग भी अच्छे हैं और वे अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभा। और एक मूवी का डायलॉग था, मूवी का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन हाँ उसमें अजय देवगन रोल कर रहे थे। उन्होंने एक बार बोला था कि समाज को पुलिस वैसी ही मिलती है जैसा समाज होता है, क्योंकि पुलिस की यूनिफॉर्म में खड़ा व्यक्ति भी उसी समाज का हिस्सा होता है और उसी समाज से ही वह आया होता है। तो अगर हमें पुलिस अच्छी चाहिए तो हमें भी उतना ही अच्छा बनना होगा। अगर कोई व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट में रह के गलत काम कर रहा है तो हमें उसको प्रोत्साहित नहीं करना है, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और जो अच्छे लोग हैं उनसे इसकी शिकायत करनी है ताकि ये सब चीज़ें आगे की ओर ना बढ़ें। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमारा काम निकल रहा है तो हम किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं या और भी कोई गैरकानूनी काम कर रहे हैं तो हम उसको पैसा दे के या किसी भी प्रकार से दबाव डाल के सेटल कर ले और बात रफा दफा हो जाए। उससे समाज में एक गलत संदेश जाता है और डिपार्टमेंट की जो इज्जत है वह भी खराब होती है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता है तभी किसी राज्य और शहर में शांति का माहौल बना रहता है और हम और आप जो अपना दैनिक जीवन है उससे अच्छे से जी पाते हैं। हम और आप अपने त्योहारों को या अपनी जो खुशियां होती हैं उनको अच्छे से मना पाते हैं क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट मुस्तैद रहता है। और आप सब देखते होंगे कोई भी त्यौहार हो उनको छुट्टी नहीं मिलती, वह अपने परिवार से दूर रहते हैं और अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार का दंगा हो जाए या कोई और समस्या खड़ी हो जाए तो पुलिस ही सबसे पहले उसके सामने आती है। वह अपनी जान पे खेल के लोगों को वहां से निकालते हैं, सबको रेस्क्यू करते हैं और बचाते हैं। वह भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाते हैं, तो हमें उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसे ही जो हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं वह अपनी ड्यूटी को कितनी अच्छी तरीके से निभाते हैं। वह पूरी कोशिश करते हैं कि जो शहर का ट्रैफिक है वह अच्छी तरीके से चलता रहे, इधर उधर भागा दौड़ी करते हैं। गर्मी का सीजन आ रहा है और आप सभी देखते होंगे कितनी धूप में वो बेचारे अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभाने का प्रयास करते हैं। और इसी ड्यूटी को निभाते हुए कई बार कई ऐसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जो बहुत ज़्यादा हीट के कारण अपनी जान भी गंवा देते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर तो बहुत सारा प्रेशर रहता है, जनता का प्रेशर होता है और इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं उनका प्रेशर होता है, नेताओं का प्रेशर होता है कि अगर वह अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा रहे होते हैं तो जो पॉलिटिशियंस हैं वह भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं या उनको प्रेशर डालते हैं, फिर भी वह अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। और इसी ड्यूटी को निभाते हुए हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वह शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन उनकी शहादत को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता क्योंकि हमारी जो पुलिस की इमेज है उसको इस तरीके का बना दिया गया कि लोगों के अंदर जो उनके प्रति एक अच्छी भावना नहीं प्रकट हो पाती। लेकिन हमें इस भावना को बदलना होगा, क्योंकि अगर आप किसी एक पुलिसकर्मी की खराब हरकतों को देख रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि सामने खड़े जो और पुलिसकर्मी हैं वह तो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, तो हमें उनको देखना है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो त्यौहार हैं उनको अच्छे से करवाना है,
पॉलिटिशियंस की रैलियां होती हैं, रोड शो होते हैं, या इसके अलावा और जो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं उनको अच्छी तरीके से करवाना है। सबकी सिक्योरिटी पुलिस को ही देखनी होती है, तो उनके ऊपर वैसे ही बहुत सारा प्रेशर होता है। ऊपर से फिर शहर में और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी उन्हीं का ही होता है। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आप सिर्फ उनका जो खराब रवैया है उसे देखते हैं, उनके ऊपर जो वर्कलोड है या उनका जो काम करने का तरीका है उसको भी देखें कि वो किस परिस्थिति में रह के अपने कार्यों को कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को जो पुलिसकर्मी है उसकी जगह रख के देखेंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि वह कितने प्रेशर में रह के अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी कोई आसान नहीं होती है कि वे एक स्थान पर बैठे हुए हैं और बस अपने कार्य को कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे उनको भी पोस्टिंग मिलती है, उनकी भी ड्यूटीज चेंज होती रहती हैं। कभी उन्हें पेट्रोलिंग करनी है या कभी किसी के साथ या किसी पॉलिटिशियन के साथ उनको शैडो बना दिया जाता है तो उनके साथ रहना है, या कभी जो ऑफिस वर्क है उसको करना है। आप लोग भी हाईवेज पे निकलते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि किस प्रकार से जो वहाँ पे पेट्रोलिंग टीम है वो पेट्रोलिंग कर रही होती है, और चाहे जाड़ा गर्मी बरसात हुए अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए। और पुलिस कर्मियों को तो इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं प्राप्त होती हैं, और अक्सर हम देखते हैं पुलिस लाइन में जो क्वार्टर्स बने होते हैं वो भी अच्छी अवस्था में नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो बेचारे अपने परिवार जनों को लेके नहीं रह सकते साथ में, वह अकेले रहते हैं, खुद बनाते खाते हैं और अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। और बाकी रहा जो लोगों का रवैया है वो तो खैर सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। किसी का भाई अच्छा रहता है तो वह तारीफ कर देता है, किसी का खराब रहता है तो वो बुराई कर देता है। लेकिन अक्सर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जो बुरी बातें हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है। मैं और क्या अपने ही प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। पहले हमारे प्रदेश की जो पुलिस थी उसकी इमेज काफ़ी खराब हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में आज उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नाम है वो पूरे देश में जाना जाता है कि किस प्रकार से पुलिस ने पूरे प्रदेश में जो अपराध है उसको कंट्रोल करने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी अच्छी तरीके से वे कार्रवाई कर रहे हैं, और अपराधियों के मन में एक खौफ बैठा दिया है कि अगर वह किसी भी प्रकार का क्राइम करते हैं तो उत्तर प्रदेश में उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो इस इमेज को बनाने में या प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारने में बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मियों ने अपनी कुर्बानी दी है। बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल भी हुए। तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि वे अपनी ड्यूटी को किस तरीके से निभा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बोल सकता है। हो सकता है मेरे इस वीडियो में 4 लोग आके मजाक बनाने लगे या कमी निकालने लगे, तो उनसे तो मैं कुछ खास नहीं उम्मीद कर सकता ऐसे लोगों से। लेकिन हाँ, जो समझदार लोग हैं वह दोनों पक्ष को देखते हैं, तभी किसी प्रकार का जजमेंट देते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो आपको भी पुलिस के विषय में जो एक नकारात्मक एक इमेज बन गई है उसके आगे बढ़ के जो उनकी पॉजिटिव साइड है उसको देखना होगा। तभी आप जो हमारी पुलिस है या किसी भी राज्य की पुलिस है उसको सम्मान दे पाएंगे। हमारे जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस को देख लीजिए, किस प्रकार से वह भारतीय सेना के साथ या जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके साथ कदम से कदम मिला के कार्रवाई करती है, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ती है। पहले तो उनके पास न पर्याप्त सुविधाएं थी, न हथियार थे, लेकिन आज के दौर में उनको पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं, हथियार दिए गए हैं और वह लड़ रहे हैं और अपने जो राज्य की इमेज है उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, या जो वहाँ लोग आतंकवाद की राह पे चले गए हैं उनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप उनके कार्य करने के तरीके को भी देखिए। वहाँ की जो एसओजी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसके ऊपर भारतीय सेना का कितना भरोसा है ये भी देखने लायक है कि वहाँ के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उन पर भारतीय सेना बहुत भरोसा करती है और उनके साथ मिलके कश्मीर को आतंकवाद से आज़ाद कराने का प्रयास कर रही है। इसी प्रकार जो हमारे देश के राज्य हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, वहाँ की पुलिस आप देखिए किस प्रकार से नक्सलवादियों के खिलाफ वह कार्रवाई करते हैं, और उसमें हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी वीर गति को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन वह डटे हुए हैं और अपने अपने राज्य को नक्सलवाद से मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं और वो उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी है, पुलिस का जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, और बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जिनके ऊपर कई सारी मूवीज़ या वेब सीरीज़ भी बनी है, इसमें दिखाया गया है कि वे अपनी ड्यूटी को कितनी ईमानदारी पूर्ण तरीके से निभाते हैं। तो आप ये भी देखिए कि वह अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभा पाते हैं क्योंकि उनके ही डिपार्टमेंट के जो साथी हैं वो उनका साथ देते हैं।
तभी वो अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर के आप उस मूवी या उस वेब सीरीज को मत देखिए या उस अधिकारी के प्रति अपनी इमेज मत बनाइए। ये भी देखिए कि उनकी टीम किस प्रकार से थी, तो आपको समझ में आएगा कि डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति गलत नहीं होता। जो भी व्यक्ति वहाँ कार्य कर रहे हैं वह पूरी कोशिश करते हैं कि वह अपनी ड्यूटी को ईमानदारी पूर्ण तरीके से निभाएं और प्रदेश और जो उनका शहर है उसमें शांति का माहौल बनाए रखें। गड़बड़ या खराबी हर डिपार्टमेंट में होती है, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो डिपार्टमेंट उस गड़बड़ी और खराबी को खत्म करने का क्या प्रयास कर रहा है। तो किसी भी डिपार्टमेंट को जज करने से पहले या वहाँ कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको जज करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उस डिपार्टमेंट में व्यक्ति है वह भी हमारे और आपके बीच का ही है। और अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से शिकायत है तो आप उसको ज़रूर उठाएं, लेकिन उसकी पॉजिटिव साइड को भी ज़रूर देखें। तो मैं अपने संपूर्ण भारत के जितने भी पुलिसकर्मी हैं सबको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप लोग अगर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं तभी हम लोग अपने त्योहारों को मना पाते हैं, सुरक्षित रह पाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत के हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं वह अपने अपने राज्यों को, अपने अपने शहरों को, अपने अपने गाँवों को सुरक्षित बनाने के लिए जो कार्य है उसको करते रहेंगे और भारत की सुरक्षा में अपना एक अमूल्य योगदान देते रहेंगे। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा और अपने अगर आपके जानने वाले में कोई भी पुलिसकर्मी हो या आपके परिवार में कोई हो तो उस तक मेरा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।